हो गई तो फिर श्रीलंका हो गया। ये वही श्रीलंका है उस दौर वाली जहां पर रावण था, युद्ध हुआ था? क्योंकि जैसे अब उसके प्रतीक नहीं दिखते, हमें राम सेतु तो दिखता है कि यहाँ से प्रभु श्री राम गए थे, वहाँ साक्षात सब कुछ प्रमाण मौजूद है। लेकिन श्रीलंका को लेकर कई बार कई हिस्टोरियन कहते हैं कि वो लंका अलग थी, ये लंका अलग है। इस पर क्या विचार है आपका? इतिहास के पास तथ्य होता है, अध्यात्म के पास सत्य होता है, और इतना तथ्य हमारे सामने है। और विज्ञान, नासा का विज्ञान सिद्ध कर रहा है, फोटोग्राफ भेज रहे हैं, वीडियो भेज कि यही है। और अशोक वन वहाँ है लंका में, जहाँ जानकी जी रही, वहाँ जाकर हमने भगवत कृपा से एक अनुष्ठान किया, 9 दिन की कथा की। तो मेरी दृष्टि में, मैं इतिहास का आदमी नहीं हूँ, मैं अध्यात्म का आदमी हूँ, लेकिन इतिहास बदलते रहते हैं, अध्यात्म बदलता है। तो मेरी अंतःकरण की प्रवृत्ति तो कहती है कि यही लंका होनी चाहिए। बात हजारों साल हो गए, कितना परिवर्तन हुआ, जल का परिवर्तन, भूगोल का परिवर्तन, लेकिन आत्म प्रतीति मेरी ये कहती है कि यही लंका। बाकी तो सब कोई कहते हैं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। लेकिन हम तो इसी लंका में ही राम गए थे, उसी लंका में हम जा रहे हैं। अच्छा बापू, जब मैं आपके बारे में पढ़ता हूँ तो मैंने पढ़ा कि आप 9.5 से अधिक जगहों पर राम कथाओं को कर चुके हैं। श्रीलंका गए हैं, दक्षिण अफ्रीका, केनिया गए हैं, यूके, यूएस, ब्राज़ील, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब जगह गए हैं। दुनिया में कई जगह ऐसी है जहां पर अपनी अपनी रामायण है, अलग अलग तरह की रामायण है। थोड़ा इसको हमको समझाइए, हम लोग तभी बहुत बालक हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। राम का चरित्र शतकोटि है, कभी एक श्लोक में भी है, 2 पंक्ति में भी है, कभी एक सूत्र के रूप में है, कभी मंत्र के रूप में, कभी एक बृहद ग्रंथ के रूप में, कभी सदग्रंथ के रूप में। तो कई भाषाओं में, कई देशों में अपने अपने राम की चर्चा लोगों ने की, क्योंकि राम राक्षसों के भी है, राम वानरों के भी है, राम भीलों के भी है, राम आदिवासियों के हैं, वनवासियों के हैं, नगरवासियों के हैं, ग्रामवासियों के, भीलों को, कौल, किरात, अहल्याओं का, शबरियों का, विभीषणों का, पत्थरों का, सबका राम है। तो सूरज की किरण पड़े, 1 लाख घड़े हो पानी से भरे, तो 1 लाख घड़े में सूरज दिखता है। सूरज एक है, लेकिन जितने घट, जितने अंतःकरण, इतने राम है। तो राम सब कुछ है मेरी दृष्टि में, सर्वस्व है राम। तो रामायण में अमुक प्रसंग बिलम्ब, काकभूषुंडी जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि मैं भगवान के उदर में गया तो मैंने अनेक ब्रह्मांड देखा, नई नई अयोध्या देखी, सब नई नई, लेकिन राम का रूप दूसरा नहीं देखा। राम एक है, इसलिए श्रुतियों ने कहा एकम सद, सत्य एक है, विप्रा बहुधा वदंती। हर एंगल से देखने वाले इस सत्य को अपनी निगाहों से देखता है, महसूस करता है, एंजॉय करता है। लेकिन जैसे हर यात्रा का एक अपना एक अनुभव होता है, इतने अलग अलग देशों में जब आप राम कथा कहते हैं, कोई एक हमको प्रसंग या कोई एक किस्सा सुना दे जहां पर आपको सबसे अलग अनुभव हुआ हो, किसी एक देश में जो आपको भी थोड़ा सा हतप्रभ कर गया हो। मैं बहुत सालों से रामायण की कृपा, आप सबकी शुभकामना से दुनिया में घूम रहा हूँ, लेकिन मैं मॉरिशस नहीं गया था। तो कभी कभी ट्रांजिट में वहीं से मैं निकला, वाया एयरपोर्ट पर रहा। तो एक बार मॉरिशस वासी लोगों को पता लगा कि मुरारी बापू जा रहे हैं, तो मुझे एयरपोर्ट 2 घंटे का वहाँ हमारा स्टे था, तो आए। तो बोले बापू आपको मॉरिशस आना चाहिए, आप राम कथा गाते हैं। मैंने कहा कभी आऊँगा, अभी तो 2 घंटे है, मुझे फिर फ्लाइट लेनी। तो उसने मुझे जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अगली बार भले कथा न करो, लेकिन 2-3 घंटे का आपको यहाँ ट्रांजिट में रहना है, तो हम आपको ले जाएंगे। हमें एक घर बताना कि जिसके घर में तुलसी का पौधा न हो और हनुमान जी की मूर्ति न हो, और न दिखे तो कभी मत आना। मैं गया मॉरिशस में, मैं गया और हर घर में आंगन में तुलसी है, हनुमान जी का वो है। तो मुझे लगता है कि राम कथा हनुमान के रूप में, तुलसी के रूप में, और मैं तुलसी और हनुमान दोनों को लेकर घूमता हूँ। फिर मैंने हाँ कहा कि मैं यहाँ राम कथा करने आऊँगा। अब देखिए, हमारे देश में कई लोग को सोचना चाहिए। हमारे देश में पहले पुराने ज़माने में आंगन में तुलसी लगती थी,
अब आंगन रहे ही नहीं, सब फ्लैट में शिफ्ट हो गए। तुलसी के मायने क्या है घर में होने के? देखो, आंगन नहीं रहा वो तो ठीक तो नहीं है, आंगन होना, आंगन है तो घर है। तो अभी बच्चे के कदम आंगन में घूमने चाहिए, यही हमारा वैभव था, यही ऐश्वर्य था पर। लेकिन ये नहीं रहा, देश काल के अनुसार फ्लैट बन गए। लेकिन फिर भी सनातन धर्मियों के फ्लैट में भी आप छोटी सी अलमारी हो, तुलसी का पौधा, बालकनी होती है, बालकनी वहाँ रखते हैं। और आप हैरान होंगे कि मुझे तो ऐसा भी अनुभव कि हमारे महुआ में एक सुल्तान राजानी मुस्लिम, हम साथ साथ में पढ़ते हैं मैट्रिक में, एक क्लास में रहे। तो ये सुल्तान, इसका भाई, इसकी एक पेढ़ी थी, वो भी लग हुई है। तो जहाँ से मैं तलगा जड़ा जाता हूँ वहाँ उसने एक फ्लैट लिया। तो मुझे कहा मित्र के नाते हम साथ साथ में एक बार चाय पीने तो आओ। मैंने कहा जरूर आओ। तो मैं गया तो चाय पी। मुझे कहा बापू बालकनी में जरा आओ। बोले क्या? मैं हूँ मुस्लिम लेकिन तुलसी को पानी चढ़ाता हूँ रोज। तुलसी एक कौम का नहीं है, और ग्रंथकार तुलसी भी एक कौम का नहीं, तुलसी एक धर्म की नहीं, तुलसी एक परम औषधि है। और औषधि को कोई सांप्रदायिक नहीं कह सकता। औषधि सर्व को निरोगी करने का स्वभाव लेकर। तो मैंने तो ये अनुभव किया है। तो लोग बालकनी में रखते हैं, कमरे में रखते हैं, और तुलसी का पौधा इतना सरल है, इतना सामान्य है कि कहीं भी रखो कोई शिकायत नहीं कर। सही बात है। अच्छा बापू, आप गुजरात से आते हैं। अब जैसे मेरा जन्म अयोध्या के पास हुआ है, तो मेरा प्रभु श्री राम से लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे